आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले और फीचर्ड कलेक्शन और इसमें मजीद सेक्शन ऐड करने से पहले हम लोग बात करेंगे ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग में क्या चीज़ आती है यहाँ पर? कलर सिलेक्शन, बैकग्राउंड के कलर और ये फ्रंट वाले कलर। मैं बार बार कह रही हूँ, हमारे पास अभी जो चीज़ चल रही है ये बेसिक थीम है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक थीम है। तो इसमें हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। तो लेकिन बाकी जो आप के होंगे ना, आपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स देखने हैं। मतलब इतने ज्यादा बिल्कुल आंखों में चुभने वाले भी ना हो और इतने ज्यादा फेड अप भी ना हो कि वो चीज नजर भी ना आए। ठीक है। उसके बाद ये जो चीज है ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर से मैच होनी चाहिए। अगेन इसमें ऐसा हमारे पास इतने ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बट ये ऑर्डर नाउ के पीछे जो हमारे पास कलर है वो इस कलर के साथ मैच कर रहा होता तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करता। ये जो है हमारे पास ब्लैक कलर में होता तो ये चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती। इन चीजों को बोलते हैं ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग का आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। एक ये चीज ठीक है। दूसरी चीज मोबाइल व्यू। जब हम लोग मोबाइल व्यू करेंगे तो बहुत सारे थीम में ये ऑप्शन बिल्ट इन होता है कि जब हम लैपटॉप के या डेस्कटॉप के हवाले से चीजें सेट कर रहे होते हैं, मोबाइल में भी वो खुद ब खुद सेट होती जाती हैं। बट अगर वो नहीं हो रही तो आपने उसको मोबाइल के व्यू में जाके उसको भी सेट करना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इसकी कुछ भी ब्रांडिंग अच्छी नहीं लग रही। यहाँ पर लाइट कलर है, आगे जो है यहाँ पर डार्क ब्लू आ रहा है, दरमियान में इमेज जो है वो लाइट कलर की लगी हुई है। आपने क्या करना है, जो भी आपने स्टोर रेडी करना है, जो उसके बैक पे कलर हो वो हमेशा लाइट कलर हो। ठीक है। बैक वाला कलर जो है वो हमेशा लाइट हो। उसके बाद एक और चीज, अब यहाँ पर ये कलर बिल्कुल भी मैच नहीं करा तो आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। बेसिक मैंने जैसे फिर बताया कि हमारे पास बैकग्राउंड में हमेशा लाइट कलर होने चाहिए। यहाँ पर ये चीजें आती हैं ब्रांडिंग में। ब्रांडिंग के अलावा उसके बाद यहाँ पर जो हम लिखते हैं, किसको कैपिटल रखना है, किसको स्मॉल रखना है। यहाँ पर अब सी बड़ा होना चाहिए था। ठीक है। मोस्टली जो है यहाँ पे हर वर्ड का पहला जो है वो डिजिट्स उसको कैपिटल लिखते हैं। यहाँ पे ऑर्डर का ओ बड़ा होना चाहिए था, एन बड़ा होना चाहिए था। ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों ने रखनी होंगी। फिर इसका जो राइटिंग स्टाइल है इसको आपने ध्यान में रखना होगा। फिर एक और बात जो सबसे जरूरी है, हम जब स्टोर बनाएं तो स्टोर में हमारे पास प्रोडक्ट इतनी ज्यादा नीचे ना हो। अब कहने को तो यहाँ पे हम एक और भी चीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्लाइड के नीचे हम मजीद एक स्लाइड ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम मजीद एक स्लाइड ऐड करेंगे तो कोई भी हमारे स्टोर पर आएगा, हम यहाँ पर आएंगे, फिर मजीद एक नीचे स्लाइड आ जाएगी तो हमारे पास प्रोडक्ट शो नहीं हो रही होंगी। हमने स्टोर ऐसे बनाना है कि एक स्क्रॉल से और वन क्लिक से जो भी बंदा हमारे स्टोर पे आया वो प्रोडक्ट तक पहुंच जाए। ठीक है। जो भी बंदा हमारे स्टोर पे आया वो प्रोडक्ट तक पहुंच जाए, हमने स्टोर ऐसे रेडी करना है। उसके बाद जो मैं आपसे कह रही थी कि हमने इनके नाम जो हैं वो सेट करने हैं। हमने प्रॉपर एक सिलेक्ट करनी है लिमिट कि उसमें इतने लफ्ज होंगे। उस हिसाब से आप इसको चैट जीपीटी में पुट करोगे और उस हिसाब से आपने इनको सेट करना है। उससे क्या होगा, ये जो इतने बड़े बड़े नाम नजर आ रहे हैं ये कुछ जरा भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहे। उस चीज में जाकर ये सेट हो जाएंगे। मैक्सिमम दो लाइंस मोर देन इनफ है। कितने? एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लफ्जों का जो भाई एक नाम बनेगा वो काफी होगा। तो ये सारे नाम सेट कहाँ से हो रहे थे? जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे, ऐड प्रोडक्ट में, वहां पर जाके आप इन सब के नाम सेट कर सकते हैं। ठीक है। दो लाइनों का नाम हो वो काफी होगा। यहाँ तक चीजें ऐड हो जाने के बाद और आपने ब्रांडिंग का ध्यान रखने के बाद हमारे पास नीचे आ रहा है फीचर्ड कलेक्शन। ठीक है। ये हमारे पास जो पोर्शन है ये फीचर्ड कलेक्शन का है। और इसमें हम लोग जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग सेट कर सकते हैं। हेडिंग में आप जो है इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं जो आपको लगे कि ये हमारे स्टोर के साथ अच्छा लग रहा है। ठीक है, या इसको होना चाहिए। ठीक है। अब फिर यहाँ पे आप नाम भी तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। नाम को बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक में भी कर सकते हैं। ठीक है।
कोई टेक्स्ट आप इनको हेडिंग दें और वो ऑटोमेटिकली आपको चेंज कर दे, वो भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, मतलब यहाँ पे अगर न्यू फीचर्ड प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आप न्यू अराइवल लिख दें, ठीक है। यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन है आप वो भी लिख सकते हैं। आपको पता कैसे चलेंगे कि आपको आपने इसको क्या नाम देना है कंपेटिटर के स्टोर से? अगर उनका यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट आ रहा है तो आप भी देखें, या फिर यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन है इसकी, यहाँ पर तो डिस्क्रिप्शन नहीं होती, मतलब यहाँ पर शो नहीं हो रही, लेकिन जब हम फीचर प्रोडक्ट देखते हैं तो उसके नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन गिवन होती है कि ये फीचर प्रोडक्ट है, ये वो, तो वो सारी सेटिंग ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर एक दो लाइनों की आप ऐड कर दें चैट जीपीटी से जनरेट करके, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन स्टाइल, वो अभी हम डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं करें तो हमारे पास स्टाइल की भी ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास कलेक्शन, कलेक्शन में आप अभी हमने कलेक्शंस बनाई नहीं है, लेकिन यहाँ से आप यहाँ पर शो होने वाली प्रोडक्ट और उनकी कैटेगरी अपने हिसाब से सेट कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस के ऑप्शन में अभी हम लोगों ने कोई कलेक्शन बनाई नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने 4-5 प्रोडक्ट ऐड की थी और हम स्टोर की कस्टमाइजेशन की तरफ आ गए। लेकिन हम लोग यहाँ पर कलेक्शन बनाकर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर होम की कलेक्शन शो हो, हमारे पास ब्यूटी की कलेक्शन शो हो, ग्रोसरी की हो, या कुछ भी, ठीक है। कैसे चेंज करते हैं? आल को आप लोग ड्रॉप डाउन करोगे, रिप्लेस, ठीक है। यहाँ पर एक ही हमारे पास फिलहाल ऑप्शन है, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा और सेट हो गया, ठीक है। ये चीज हो गई मैक्सिमम प्रोडक्ट टू शो। यहाँ से आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट शो करेंगे कि यहाँ पे कितनी प्रोडक्ट शो होनी चाहिए, ठीक है। कितनी प्रोडक्ट शो होनी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मिनिमम 4 शो, मिनिमम 2 शो करवा सकते हैं और मैक्सिमम 25, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सारी प्रोडक्ट शो हो सकती हैं। अब ये देखिए ना, यहाँ पर इतने प्रोडक्ट के इमेज नहीं है जितने उनके इतने बड़े बड़े नाम है, ठीक है। इसका आपने सेट किया था हमने चैट जीपीटी से, तो ये हमारे पास चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल भी लिखा हुआ है कि 900 की पहले थी, अब 600 की मिल रही है, तो ये चीज़ ज्यादा अट्रैक्ट करी है। फिर है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम, कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। अब आप यहाँ पर खुद देख लें, जितना आपको लगे कि भाई ये आपके स्टोर के साथ अट्रैक्टिव लग रहे हैं, उस हिसाब से आप इनको सेट कर दें। तो अभी ये नाम बहुत बड़े हैं, 4 जो हैं वो ठीक लग रहे हैं, यहाँ पर 3 भी करके देख लें, या 3 भी वैसे अच्छे लग रहे हैं, 3 और 4 अच्छे हैं। बट ब्रांडिंग डिपेंड्स अपॉन यू, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। मेक प्रोडक्ट विथ फुल विड्थ, इसको देख लें कि जो आपको सही लगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें? ब्रांडिंग में आती हैं, और ऐसा नहीं है कि हर स्टोर की ब्रांडिंग हम एक जैसी करें। ये अब आगे आपकी क्रिएटिविटी है, आप जितना किसी थीम में इंटर हो, जितना उस थीम को कस्टमाइज करके जितना अच्छा बना सके, वो सारा आप पे डिपेंड है। अच्छा, व्यू ऑल स्टाइल ऑनलाइन बटन, अब मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ का पूछ रहा है, तो नहीं पता। सॉलिड बटन, अब नहीं पता इस कुछ सिलेक्ट करने से कहाँ पे चेंजेस आ रही हैं। फिर हमारे पास है कलर स्कीम। अम ये जिस तरह मैं अभी बात कर रही थी कि बैकग्राउंड का जो कलर है वो सॉलिड नहीं होना चाहिए, हमेशा बैकग्राउंड में लाइट कलर होना चाहिए। तो इसको वाइट ही रखते हैं। स्कीम 2, स्कीम 1 भी चेक कर लें, ये भी अच्छी है, चलें इसको रहने देते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट कार्ड इमेज रेशो, अडेप्टेड टू इमेज, ये सही है। इसमें हमारे पास पूरे पूरे इमेज आ रहे हैं, तो ये सही है। हमारे पास इमेज शेप राउंड, नहीं, ये अब आप लोगों पे डिपेंड है कि आप जितना इसको अच्छे से डिजाइन कर सकें।
ये भी अच्छा लग रहा है वैसे। चले, हम उसको वैसा ही रहने देते हैं। अब एक और बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, कि आपने सब प्रोडक्ट की इमेज जो है वो स्क्वायर में रखनी है। अब ये देखें, ये हमारे पास स्क्वायर में इमेज नहीं थी, तो ये चेंज हो रही है ना। ये मतलब अलग डायमेंशंस की लग रही हैं, ये अलग डायमेंशंस की लग रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट में जाके इसका मेन इमेज चेंज करेंगे। ठीक है, मेन इमेज कैसे चेंज करता है, हम इसको लॉग इन करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आए थे प्रोडक्ट में, और ये जो है हमारे पास इसका मेन इमेज सही नहीं था। तो हम लोग आ गए इसके मीडिया पर, और हम लोग चाहते हैं कि ये मेन इमेज ना हो। हमारे पास मेन इमेज, बाकी जो नौ है वो भी देख लें। हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल फिट आए। चलें, ये हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। इसको हम लोग कर लेंगे सेव। सेव का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। इसको प्रीव्यू कर लें कि कैसे आ रहा है। इमेज चेंज नहीं हुआ। अब आ रहा है सेव का ऑप्शन। हमने इसको कर दिया सेव। इसको करेंगे रीलोड। नो 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 नो, बाकी सारा सारा कैंसल। यहाँ पे पहले वाला सेव कर लें, जो भी चीजें हम लोगों ने सेव की थी। अगर हम रीलोड करते तो जितने भी चेंजेस हम लोगों ने किए होते वो से सही हो जाते, सारे उड़ जाते। अब ये देखें, ये भी बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में आ गया है। तो अब सारे इमेज एक जैसे हैं, तो ये अच्छे लग रहे हैं। अब जो चीज ब्रांडिंग में चीज फिट नहीं बैठ रही, इनके इसके और इसके बैकग्राउंड इमेज है, तो ये हम लोगों ने देखना होगा। अच्छा, क्विक ऐड, स्टैंडर्ड, बल्क नहीं। अब ना, ये जितने भी ये थीम है, इसके अलावा जितने भी जो है ना हमारे पास थीम, उन सब में ये चीजें बिल्कुल ऐसी नहीं होगी, हर एक की अपनी अपनी होगी। तो फिर आपने हर एक को मतलब देखना है कि ये क्या चीज है, और इसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, अब पता नहीं मेन लेआउट, नंबर ऑफ कॉलम ऑन मोबाइल, ये मोबाइल की बात हो रही है। तो जरा मोबाइल में देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। वन कॉलम, टू कॉलम। तो मोबाइल में किस तरह हमारा स्टोर अपीयर होगा, वो यहाँ पर टॉप पैडिंग, बॉटम पैडिंग, ये मोबाइल के हिसाब से आपने सेट करके इसको सेव कर लेना है। ये थी हमारी फीचर्ड कलेक्शन की सेटिंग। ठीक है, फीचर कलेक्शन की सेटिंग के बाद यहाँ पर है ऐड सेक्शन। अब ऐड सेक्शन में एक तो फीचर्ड कलेक्शन है, एक फीचर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, फीचर प्रोडक्ट आप देखें तो यहाँ पर इस तरह की एक चीज आ रही है, इसको आप ऐड कर लें। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या चीज आ गई, इस तरह की एक प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट होगी। अब लेट्स सपोज अगर हम ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाना चाह रहे हैं, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो हमारी डिजायर प्रोडक्ट है, अगर हमारे स्टोर पे कोई आया, तो एक क्लिक में कोई आएगा तो ये अपेयर होगा हमारा स्टोर। उसने एक ही दफा स्क्रॉल किया और उसे हमारी प्रोडक्ट नजर आ जाए। ठीक है, ये अब हमारे पास सारी कलेक्शंस हैं। ठीक है, ये हमारी मेन प्रोडक्ट है। तो हम कैसे करेंगे, हम कहते हैं कि ये जो फीचर प्रोडक्ट है ना, इसको हम लोग उठाकर ऊपर ले जाएं। ठीक है, कैसे उठाएंगे, इसको हमने उठाया और हम ले गए किधर, फीचर्ड कलेक्शन के ऊपर। नहीं गई।
यार, इसको ये ऐसे, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। अब जो मैंने आपको पहले प्रोडक्ट ढेर सारी कहा था कि आप ऐड कर लें, वो किस लिए, ताकि हम इनको यहाँ पर ऐड करते जाएं। यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट ऑप्शन आएगा। ये हमारे पास ढेर सारी प्रोडक्ट हैं, जो हमारी मेन प्रोडक्ट होगी उसको हम ऐड कर देंगे। ये हम लोगों ने सिलेक्ट किया। ये देखें, खुद बहुत सारी चीजें आ गई। अब नाम देखें, बहुत बड़ा हमने उधर रखा हुआ था, ये जहाँ पे अच्छा, अच्छे लोग नहीं दे रहा, तो हम इसको ज़रा शॉर्ट कर दें, ताकि हमारे स्टोर की लुक थोड़ी अच्छी बन जाए। ठीक है, ये हमारे पास लैपटॉप स्टैंड भी हम लोगों ने दो ऐड किए हैं, तो पता नहीं। इसको ऐसे, और इसको बस हटा देते हैं, इतना काफ़ी है। सेव, डिस्कार्ड। ये यहाँ पर सेव हो गई, दूसरा का भी सेव कर देते हैं। अच्छा, ये जो मैंने कहा था ना कि 10-15 प्रोडक्ट हों, वो इसीलिए हों कि जब हम स्टोर की कस्टमाइजेशन करते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि देखें, लैपटॉप स्टैंड यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है। अब अगर हमारे पास 20-25 या 50 60 प्रोडक्ट हों, जो हमने इम्पोर्ट की भी हों, इम्पोर्ट तो आसानी से हो सकती है ना, तो वो हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी से सेट कर लेंगे। इसको भी सेट कर देते हैं, ताकि इसको सिर्फ टेबल स्टैंड कर देते हैं, फोल्डेबल टेबल स्टैंड। और ऐसे इसको हम लोग सेव करते हैं यहाँ पर। जी, अब हमारे पास फीचर्ड प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इसके ऑप्शन आ रहे हैं कि इसकी कलर स्कीम आप लोगों ने क्या रखनी है। तो कलर स्कीम जो यहाँ पर बेस्ट लगे आपने वो रखनी है। शो सेकेंडरी बैकग्राउंड, आई थिंक ये वाला बेस्ट है। मीडिया, मीडिया विथ मीडियम रखनी है, स्मॉल रखनी है, ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, मीडियम ठीक है। उसके बाद मीडिया फिट, ओरिजिनल हो या बिल्कुल फिल आ जाए, ये चीज़ें यहाँ से लेफ्ट पे रखनी है, पोजीशन राइट पे रखनी है, ये आप लोगों ने अपने हिसाब से सेट करना है। ठीक है, इमेज जूम, जिस तरह हम लोग अमेजोन की सोर्सिंग करते थे और इमेज को जूम करते थे, तो अगर आप वो ऑप्शन देना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये फिर टॉप पैडिंग, बॉटम पैडिंग, ये चीज़ें आ गई। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे सेव। आप इस तरह की फीचर्ड कलेक्शन, जितने फीचर्ड प्रोडक्ट जितनी ऐड करना चाहें, वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप टैक्स, टाइटल, प्राइस, वेरिएंट पिकर, क्वांटिटी सिलेक्टर, बाय बटन, इसको जो है सेट कर सकते हैं। बाय इट नाउ जैसे आपने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है, बट वैसे क्या होता है, हमारे पास जो प्रीमियम थीम होते हैं उसमें ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, ये चीज़ें भी हम लोग मतलब इस टैक्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये चीजें इधर हो गई। उसके अलावा प्राइस किस तरह शो होनी है, कैसे शो हो, ये चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। टैक्स, इनको जो है वो टैक्स स्टाइल कौन सा, ये आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, टाइटल, हम इसका साइज जो है वो स्मॉल अगर कर दें, तो स्मॉल जो है मुझे लगता है अच्छा लग रहा है और ये फिट आ रहा है, तो इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब फीचर्ड प्रोडक्ट जितनी मर्जी आप ऐड करें, एक प्रोडक्ट आपने ऐड की, उसमें इमेज लेफ्ट साइड पे है, दूसरी जो आपने ऐड की उसकी राइट साइड पे है, तो ये चीज़ भी मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी लगेगी। उसके अलावा हम लोग एक मजीद सेक्शन ऐड कर सकते हैं, रिच कलेक्शन लिस्ट। कलेक्शन अभी हम लोगों ने बनाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी कलेक्शंस शो हो सकती हैं। ये ऐड कर लेते हैं, जब हमारी कलेक्शंस बन जाएंगी, हम यहाँ पर आके ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारी कलेक्शंस की लिस्ट आ गई, क्योंकि अभी हमारे पास कोई कलेक्शंस है नहीं, तो हमने बस सिर्फ ऐड किए हैं।
ठीक है, तीन कलेक्शंस यहाँ पे आ गई, हम इनको वन बाय वन ऐड करेंगे। तो फिलहाल ये तो हम नहीं कर सकते, हम लोग इसको कर देंगे सेव और हम लोग बढ़ेंगे आगे। फिर हमारे पास कलेक्शन के बाद एक और है ऐड सेक्शन। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमारे पास हम लोग सारे ही सेक्शन ऐड करें जो हमारे स्टोर पर अच्छे लगे। रिच टेक्स्ट नहीं, इमेज विद टेक्स्ट, ये इमेज बैनर, स्लाइड शो ऑलरेडी ऐड है। कॉलेज, कॉलेज भी हो सकता है किसी एक प्रोडक्ट का। ठीक है, उसके अलावा मल्टी रो कॉलम नहीं, ये इसमें प्रोडक्ट बड़ी अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, और इसको एक ऐड कर देते हैं। अब इसको सेव करते हैं और अपने स्टोर का करते हैं प्रीव्यू। ठीक है, स्टोर को, इसको सेव करके करते हैं प्रीव्यू। अब हमारा स्टोर जो है वो कुछ इस तरह से अपीयर होगा। ठीक है, इस तरह से ये पहली प्रोडक्ट आ गई, ये फीचर्ड कलेक्शंस आ गई। ठीक है, और ये हमारे पास दूसरी कलेक्शंस, ये मल्टी कॉलेज मीडिया, और ये इस तरह हमारे पास बाकी प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, ये हमारे पास हैं, बॉडी कह लें इसको आप, हमारे स्टोर की बॉडी। अब यहाँ पर हमारा वास्ता पड़ा कलेक्शन से, हमने डिफरेंट कलेक्शंस ऐड करनी है। ठीक है, और डिफरेंट प्रोडक्ट ऐड करनी है। फिलहाल हमारे स्टोर में इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड नहीं थी। तो अब आप लोग हम मुझे बताएं कि हम लोग पहले कलेक्शंस बना लें और इसमें कलेक्शंस ऐड करें, या फिर हम लोग जो स्टोर के बिल्कुल एंड पे चीज़ें हैं इनको सेट करें, यानी कि स्टोर का फुटर सेट करें। हम लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है, अपने स्टोर पर, होम पर, प्रोडक्ट में आए, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कलेक्शंस का। ठीक है, कलेक्शंस एक ऑलरेडी बनी हुई है, होम, और उसमें एक प्रोडक्ट ऐड है। यहाँ पर आके हम लोगों ने करनी है क्रिएट कलेक्शंस। ठीक है, कलेक्शंस का टाइटल यहाँ पर आप लोग देंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या जो है वो टाइटल देना है, तो आपके कंपेटिटर हैं, आप उनको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कंपेटिटर हम लोग किसको देख रहे थे, अल फतेह था, कुछ इस तरह का। हाँ, ये वाला था। अब इसको हम लोग देखते हैं इसने कौन कौन सी कलेक्शंस बनाई हुई हैं। ग्रोसरी, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, परफ्यूम, मेकअप, स्किन केयर, टॉयज। तो हम कलेक्शंस बनाते हैं स्किन केयर की। नीचे वो हमसे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कहाँ से लेंगे? चैट जीपीटी से। गिव मी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट, कौन सी हम लोग बना रहे हैं, स्किन केयर। कलेक्शन ऑफ माई स्टोर नेम शॉपिट। मेरे स्टोर स्टोर का नाम शॉपिट है, और मुझे ना इसके बारे में शॉर्ट किस्म की डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है, इतनी भी शॉर्ट नहीं। हाँ, इतनी काफी है। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे पुट। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रही है कलेक्शन की टाइप। एक है हमारे पास मैनुअल और एक है हमारे पास स्टार। मैनुअल में हमें प्रोडक्ट जो है वो खुद इसमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, और स्मार्ट में जो है
कि अगर हम लोग एक कंडीशन सेट करेंगे, अगर वो कंडीशन या वो टैग हमारे प्रोडक्ट में है, तो वो खुद ब खुद प्रोडक्ट इसमें आ जाएगी, इस कलेक्शन में आ जाएगी। तो हम जाते हैं जो है वो स्मार्ट के साथ, ठीक है। हम करते हैं एनी कंडीशन, टैग हम लोगों ने ऐड किया, टैग इज इक्वल टू, अब हमारे पास टाइटल क्या है, स्किन केयर। हमने कोई ऐसा टैग रखना है कि हम अपनी प्रोडक्ट जो कि स्किन केयर की हैं उसमें अगर ये टैग हो तो ये खुद ब खुद इधर आ जाए। तो हम लोग कर देते हैं स्किन, ठीक है। स्किन हम लोगों ने सेट कर दिया। इमेज, अगर कोई स्किन केयर की प्रोडक्ट अगर है हमारे पास तो हम उसको, ये एक इमेज है, इसको हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने इमेज लगा दिया और ये हम लोगों ने कर लिया सेव, और ये हमारी कलेक्शंस बन गई, ठीक है। ये एक कलेक्शंस बन गई, इसी तरह की अब हम लोग दो तीन बनाएंगे, ठीक है। एक स्किन केयर की हो जाएगी, एक होम की हो जाएगी, मतलब जितनी कलेक्शंस आप चाहें आप इसी तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने पिक्चर ऐड कर ली टॉयज की कलेक्शंस में, तीन कलेक्शन हमारे पास बन गई। अब हम लोगों ने इनको भेजना है कहाँ पर, अपनी कलेक्शंस में। तो ये हम लोग प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, तो आपको याद होगा जब हम लोग मैनुअली प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे तो वो हमसे पूछ रहे थे टैग्स, ठीक है, टैग्स पूछ रहे हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी टैग्स बना हुआ नहीं है। ये हमारे पास कौन सी कलेक्शंस है, हम लोग इनको ऐड करेंगे टॉयज में, ठीक है। ये सबसे पहले एक दफा टैग ऐड हो गया और अब हमने इसको ऐड कर दिया। कलेक्शंस जो है यहाँ पे जैसे ही टैग ऐड होंगे वो कलेक्शंस में खुद ब खुद चला जाएगा। इसको हम लोगों ने सेव कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास सेव हो गई। इसी तरह जब हम सारी प्रोडक्ट को सेट कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम उस हिसाब से इनके टैग ऐड करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अब ऐड करते हैं किचन। ये मेक श्योर करना है कि जो टैग जहाँ पे ऐड किया है वो वहां पर भी वैसे ही हो। जैसे ही जहाँ पर टैग ऐड होते जाएंगे ये खुद ब खुद अपने रिस्पेक्टिव कलेक्शंस में चली जाएंगी। ये क्या करेंगी, अपनी रिस्पेक्टिव कलेक्शंस में चली जाएंगी, ठीक है। इसी तरह अब इनको हम लोग ऐड करते हैं, इसको और इसको ब्यूटी की कैटेगरी में, ठीक है। ऐड टैग हम लोगों ने क्या किया था, स्किन केयर, स्किन सिर्फ किया था आई गेस, सेव। ये दो चली गई स्किन वाली में, ठीक है। टॉयज की तीन थे, ये ये इसको करते हैं कहाँ पर, ऐड टैग किधर, सेव। ये हमारे पास टॉयज में चले गए। अब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो हम लोगों ने प्रोडक्ट ऐड किए हैं वो आ रही हैं, ठीक है। इसको हम रिलोड करेंगे तो ये जो हम लोगों ने प्रोडक्ट ऐड किए हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। एक स्किन केयर की नहीं आई तो स्किन केयर को हम लोग दोबारा जाके ऐड करेंगे। ये और ये हमारी एक ये थी, दूसरी कौन सी थी, ये ब्यूटी की है, चलें इसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड ऐड टैग, और टैग में हम लोग क्या ऐड करते हैं, टॉयज। तो ये भी अब हमारे, नहीं ये हमारे पास स्किन केयर में जानी थी, ये हमारे पास ऐड हो गई। अब दोबारा से हम लोग स्टोर की कस्टमाइजेशन में जाएंगे, जो हम लोगों ने थीम खाली छोड़े थे। ऑनलाइन स्टोर,
कस्टमाइज, यहाँ पर अब हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई, ये हमारे पास फीचर्ड कलेक्शंस, यहाँ पे हमारे पास कलेक्शंस। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गए होम एंड किचन। यहाँ पे नीचे, अच्छा यहाँ पे आके इसको सेव करना होता है एक जगह पर। ये यहाँ पे हमारे पास दूसरी कलेक्शन स्किन केयर, ठीक है। ये फिर हमारे पास आ गई तीसरी कलेक्शन टॉयज की, ठीक है। तो ये ऐसे आ गई और हम इनको कर देते हैं सेव। यहाँ पर हमारे पास जो कलेक्शंस हैं वो अब शो हो रही हैं। एक चीज़ जो मैं आपको पहले बताई थी कि आपने सारी चीज़ों में सिमिलरिटी रखनी है। अब यहाँ पर देखें स्किन केयर में हम लोगों ने मिस्टेक की, मैंने मिस्टेक की, एस स्मॉल लिख दिया, तो ये चीज़ यहाँ पर मिस्टेक है। ये चीज़ ब्रांडिंग में काउंट होती है, आपने स्किन का एस बड़ा लिखना है। ये हमारे पास आ गई कलेक्शंस। उसके बाद हम लोगों ने ऐड किया है कॉलेज। कॉलेज, यहाँ पर इमेज आप सिलेक्ट करें। आपने जब प्रोडक्ट इंपोर्ट की होंगी तो आपको बहुत सारे जो है वो अवेलेबल होंगी इमेज, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं पता नहीं पहले बात करी थी वो चीज़ रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। यहाँ पर कलेक्शंस के बारे में कि हमारे पास कलेक्शंस में स्किन केयर, कहाँ मैंने एस छोटा लिखा है, ये मिस्टेक काउंट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सारे जो हैं वो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कलेक्शंस ऐड हो गई। कलेक्शंस ऐड होने के बाद हमारे पास है मल्टीमीडिया कॉलेज, ठीक है। यहाँ पर एक इमेज आएगा, यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगी और यहाँ पे पूरी कलेक्शंस का लिंक आएगा। अब अगर आपके पास 7-8 प्रोडक्ट हैं तो 7-8 कलेक्शंस हैं, तो 3 कलेक्शंस आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, एक मजीद जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम टॉयज की वैसे ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कम बनाई है कलेक्शंस। तो यहाँ पर इमेज जो है हम ये वाला ऐड कर देते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे तो पूरी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं हम लोग ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास सेव हो गई। यहाँ पर इमेज लोड नहीं हुआ, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं दोबारा से। कौन सी थी, ये वाली, डन। ये इमेज आ गया और यहाँ कलेक्शंस का नेम लिख देंगे कि ये प्रोडक्ट फुल आपको इस स्क्रीन। कलेक्शन में मिलेगी। आप इसको फुल यहाँ पर स्क्रीन से शो नहीं हो रही। ये इस तरह हमारे पास ये कलेक्शन शो हो गई। उसके बाद हमारे पास रोज थी। इन रोज को हम लोगों ने खुद एडिट करना है। कैसे, यहाँ पर जो इमेज होगा आप उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर और उसके बारे में आप लोग कैप्शन देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप इमेज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कैप्शन, यहाँ पर हेडिंग, और ये सारी चीजें आपने सेट करनी है। बटन लेबल, यहाँ पर बटन लेबल है, यहाँ पे आप ऑर्डर नाउ करें या बाय नाउ करें, वो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर नाउ या बाय नाउ। ये आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है, ये आप लोग ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पे करते हैं एंड, क्योंकि आई थिंक ये चार्जिंग पे लगा नहीं था, ये होने वाला है बंद, ठीक है। और हमारी सारी रिकॉर्डिंग ज़ाया ना हो, ठीक है। ये मैं अभी खुद ही मीटिंग लीव करके आपको सेंड कर देती हूँ। आप यहाँ तक सेट करें अपना स्टोर, ठीक है। मुझे लगता है आज सिर्फ इतना ही होगा, बाकी जो है हम लोग इंशाल्लाह कल देखते हैं।